हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीदें शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किसने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। दीन ए इलाही जो धर्म की स्थापना किया था, किसने किया था। तो यह अकबर ने किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे। कौन सी वस्तु से दोस्तों यानी धातु से अनजान थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हो जाएगा लोहा से अनजान थे, यानी अभी तक लोहा हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी। यानी जो तहकीक जो हिंद है वह लिखा था, किसने लिखा था। तो हो जाएगा आपका अल बिरूनी ने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बिरूनी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल है जो कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो हो जाएगा आर्टिकल 21A। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A, जो कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। जो हीलियम गैस है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है। तो यह सूर्य पर सबसे ज़्यादा हीलियम गैस मिलता है। ऑप्शन सी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आईसीसी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, जो आईसीसी का पूरा नाम है क्या है। तो हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का अंतिम शब्द था यह था अखंडता। ऑप्शन यहाँ पे डी अखंडता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का संकल्पना किस देश से ली गई। जो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की जो संकल्पना है यह ली गई थी कौन से देश से। तो यह स्वीडन देश से ली गई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई। यानी सामाजिक जो न्याय की अवधारणा ली गई है कहाँ से ली गई। तो हो जाएगा रूस देश से ली गई। ऑप्शन है रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह गैस जेंट कहलाता है। दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि गैस जेंट कहलाता है। तो हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी द्वीप काला सोना यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। काला सोना के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ऐसा कौन सा द्वीप है। तो हो जाएगा बहरीन द्वीप, जो कि काला सोना के लिए प्रसिद्ध है यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ब्लैक बॉक्स नामक काजू के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा राज्य जो कि ब्लैक बॉक्स काजू के लिए प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शासक जैन धर्म का अनुयायी था। दोस्तों, कौन सा भारतीय शासक था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। जो पंचतंत्र की जो रचना की थी किसने की थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ये कौन था। तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ पर दोस्तों 2023 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो यह भारत में किया गया था। ऑप्शन बी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 जो मिशन लॉन्च किया गया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। यह किया गया था 14 जुलाई 2023 के। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन 3। अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था, यानी यहाँ पे होंगे लिखा हुआ है लेकिन हुआ था दोस्तों कितने चरणों में हुआ था, तो यह 7 चरणों में हुआ था। ऑप्शन बी 7 चरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने सिक्कों पर संगीत बजाते हुए खुद की छवि अंकित करवाई थी दोस्तों। किस शासक ने, ये करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त ने दोस्तों सिक्कों पर संगीत बजाते हुए खुद की छवि अंकित करवाई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों कब, तो हो जाएगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था कब हुआ था, तो यह 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था कौन से सन में, तो आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हुमायूं नामा किसने लिखा था। जो हुमायूं नामा लिखा था या किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉमन क्वेश्चन है। तो यह गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी यूरेनस ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गैस को मुस्कान गैस कहा जाता है, यानी मुस्कान गैस दोस्तों कौन से गैस को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को यहाँ पे मुस्कान गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस कप किस खेल से संबंधित है, जुड़ा हुआ है दोस्तों कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस कप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला खिलाड़ी कौन थे। जो ओलंपिक पदक विजेता जो भारत की महिला खिलाड़ी थी कौन थी, तो हो जाएगा साइना नेहवाल थी। ऑप्शन है साइना नेहवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जो ड्रिबलिंग शब्द है यह कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन दोस्तों किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा, तो हो जाएगा आपका सन 2023। ध्यान रखिएगा 2023 में सफलतापूर्वक लैंड किया और उड़ान भी दोस्तों 2023 में ही भरा था और सफलतापूर्वक लैंड भी 2023 में ही किया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है G20 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी जो 2024 का जो G20 सम्मेलन आयोजित किया गया है कहाँ पर किया गया है, तो यह ब्राज़ील में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मंगल मिशन सहयोग पर समझौता किया है। दोस्तों कौन से देश के साथ समझौता किया है मंगल मिशन पर, तो हो जाएगा अमेरिका देश के साथ सौदा किया है, समझौता किया है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कब शुरू हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो शुरू हुआ था यह कब हुआ था, तो यह 2018 में शुरू हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018। अगला क्वेश्चन है किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है। ऐसा कौन सा गैस है जिसे मृत्यु गैस कहा जाता है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस दोस्तों कौन सी होती है,
तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्की गैस होती है। और आप लोग यह वीडियो को कहाँ से देख रहे हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे भी लगना चाहिए कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि है? तो हो जाएगा यकृत यानी लीवर दोस्तों। ऑप्शन बी लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वह कहा जाता है CPU का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा CPU, ध्यान रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? भारत का जो प्रथम कानून मंत्री था यह कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।